कर रही हूँ मैं। पाठ है हमारा पिछला, कल का भी जो है मैं उसको एक बार रिपीट कर रही हूँ। पौधे के पंख, शशि प्रभा शास्त्री जो है उन्होंने इस पाठ को लिखा है, और दो पात्र हैं इसमें, श्रीधर और लेखक। शशि प्रभा शास्त्री ने जीवन अनुभव के हिसाब से इसको लिखा है, और उनके जीवन का परिचय जो है वो भी मैंने वेबसाइट पर डाल दिया था। उनकी और रचनाएं बड़ी अच्छी हैं, उनको भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। पौधे के पंख, पौधा जो स्थिर रहता है, जो चल फिर नहीं सकता, और उसके पंखों की बात की गई है। ये मैंने कल भी बोला था कि इसका जो कारण है वो मैं अंत में आपको बताऊंगी कि पौधे के पंख पाठ जो है उसका शीर्षक क्यों रखा गया है। कल जो हम पढ़ रहे थे बेटा कि 24 जनवरी 1962 का ये पाठ लिखा हुआ है। लेखक जो है श्रीधर, जो उनकी माँ की, लेखक की माँ की प्यारी सखी का बेटा है, और सखी का नाम जो है वो रीता है। अगले पैराग्राफ में जो है उनका नाम भी बताया गया है यहाँ पर। तो श्रीधर उनके पास आया है क्योंकि उनकी दीदी का विवाह है। यहाँ पर बात की गई है परसों दीदी का विवाह है। परसों अर्थात 24 जनवरी को अगर डायरी लिखी जा रही है तो शादी की तिथि क्या है, 26 जनवरी 1962। तो 10-12 दिन से जब से दीदी के विवाह की तैयारियां हो रही हैं, लेखक बहुत खुश है, परंतु आज उनको एकाएक उदासी जो है वो घेर लेती है। उदासी क्यों घेर लेती है? उनका खाने को कुछ मन नहीं करता। दादी माँ बहुत बार बुलाती भी है तो वो अनसुना अर्थात सुनकर भी ना सुनना। तो वो अपनी दादी माँ, चाची, ताई सबके साथ जो है वो रहते हैं, अर्थात संयुक्त परिवार में लेखक रहता है। परंतु फिर भी ताज्जुब अर्थात हैरानी है कि गलत अशिष्ट व्यवहार करने पर भी उसे डांटा नहीं जाता, जबकि दयाल के माता पिता जो है वो उसको डांटते हैं। जब से श्रीधर लेखक के जीवन में आया है, उससे वो मिला है, तब से उसके अंदर एक तुलनात्मक व्यवहार कह लो, ईर्ष्या कह लो, जलन कह लो, वो उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वो प्रत्येक गुण में अपनी तुलना जो है वो श्रीधर से कर रहा है। इसीलिए आज उसका मन जो है वो उदास है। आज लेखक को बहुत बुरा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि कहीं मुझे जलन तो नहीं हो रही, और अगर हम देखें यहाँ से तो वो जलन ही है जो उनको उससे ईर्ष्या करने पर, जहाँ इनकी लेखक की सोच जो है, जो उसके द्वंद चल रहा है, उसका कारण है। रीता मौसी उनकी सखी का जो नाम है, उनके साथ श्रीधर आया है, और आते ही जब वो लेखक को बोलता है कि बॉल खेलोगे, और लेखक आगे से क्या उत्तर देते हैं, मुझे बॉल खेलनी नहीं आती। मैंने तो बहुत साधारण ढंग से कहा था, परंतु वह ना जाने क्यों बेहद जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। कौन हंस पड़ा? श्रीधर। कारण? लेखक पूछता है तुम क्यों हंसे? तो लेखक श्रीधर बोलता है हंसने ही की तो बात है, एक मामूली सा खेल भी तुम खेल नहीं सकते हो। मैं क्या करता सुनकर चुप रह गया। क्यों चुप रह गया? क्योंकि ये सच्चाई थी उनके जीवन की कि वो बॉल भी खेल नहीं सकता था। सचमुच मुझे कुछ खेलना नहीं आता। यही उसके अंतर्द्वंद का लेखक का इसमें कारण बताया गया है कि वो उनसे तुलना कर रहा है कि श्रीधर क्या क्या कर सकता है, मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। उसका आत्मविश्वास कितना कम है यहाँ पर वो भी दिखाई दे रहा है। दादी माँ और ताई कोई भी तो मुझे खेलने नहीं देती, हमेशा कहती रहती हैं हाथ पैर टूट गए तो। मुझे उनका ऐसा कहना अभी तक बुरा नहीं लगता था, परंतु आज श्रीधर के सामने अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन जो बुद्धूपन है, बुद्धूपन को देखकर मुझे अपने पर क्रोध आ रहा है। कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने अपनी जिंदगी में श्रीधर को ही देखा है? कितना बड़ा प्रश्न बेटा यहाँ पर देखो उठ रहा है। लेखक स्वयं से प्रश्न पूछ रहा है कि क्या मैंने अपने जीवन में केवल श्रीधर को ही देखा है? देखना अर्थात समझना, किसी के पास रहना, उसको जानना, उसके गुणों को जानना, वो क्या क्या कर सकता है। उत्तर भी वो स्वयं ही दे रही है, सचमुच मैं अपनी जिंदगी में श्रीधर को ही अच्छी तरह देख पाया हूँ। दादी माँ मुझे पड़ोस के किसी बच्चे के साथ भी खेलने नहीं जाने देती। अपनी कोठी के सामने वाली कोठी में मैं शाम को बहुत से बच्चों को देखता हूँ। वे आपस में लड़ते और खेलते रहते हैं।
मेरा मन कितनी बार उनके साथ खेलने के लिए ललक उठता है। ललक उठता है बेटा, ललचा उठता है। मन करता है कि मैं उन बच्चों के साथ जाकर खेलूं। जैसे हम भी आप लोगों को कितनी बार बोलते हैं कि अभी लॉकडाउन से क्या हुआ, हम घर के अंदर, शारीरिक रूप से बच्चे का विकास तभी हो पाता है जब वो जाकर खेलता है, उछलता है, कूदता है, तभी शारीरिक वृद्धि होती है। दोस्तों के साथ रहता है, उनसे बात करता है, सोशल सर्कल बढ़ता है, बच्चे की बातचीत करने का ढंग बदलता है, वह दूसरों से अपने विचार साझे कर सकता है, अपने पीयर ग्रुप को अर्थात अपने आयु के बच्चों के साथ जब आप खेलते हो तो एक अलग से जो आपका कंफर्ट जोन, जिसे आप एक कह लें कि आप कैसे सामंजस्य स्थापित करते हो, उन गुणों का उससे विकास होता है। परंतु लेखक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके घर वाले उसे घर से बाहर जाने ही नहीं दे रहे थे। पर मेरे घर के बड़े मुझे खेलने नहीं जाने देते। उन्हें डर है कहीं मैं चोट चपेट ना खा जाऊं। चोट चपेट अर्थात कोई चोट जो है वो ना लग जाए, कहीं मुझे नजर ना लग जाए। अब तो मैं खुद ही खेल कूद से डरने लगा हूँ। कितनी बड़ी बात देखो बेटा, उनके उसके मन की कितनी व्यथा यहाँ पर निकल के आ रही है कि लेखक जो है अब उसमें इतना भी आत्मविश्वास नहीं बचा कि वह खेल कूद सके। उसको अब खुद ही डर लगना शुरू हो गया कि कहीं मैं खेलूंगा, मैं नहीं खेल पाऊंगा, लोग बच्चे मुझ पर हंसेंगे या मुझे चोट लग जाएगी। तो आत्मविश्वास जो है वो कितना नीचे गिर चुका है। अपने लॉन में ही मैं अपने नौकर किस्मों के साथ खेलता रहता हूँ। ये छोटे छोटे प्रश्न भी इसमें से बन रहे हैं, वो आप मार्क करते जाना बेटा साथ साथ। मैं अपने आप ही बॉल फेंकता हूँ, बॉल झाड़ी अथवा नाली में चली जाती है तो किस्नू मेरे लिए गेंद ढूंढकर ले आता है और मैं फिर गेंद उछालने लगता हूँ। अपने स्कूल के साथियों में से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ। मुझे किसी से बोलना, बात करना अच्छा नहीं लगता। माँ कहती है लड़के गंदे और चोर होते हैं, उनकी सोहबत, सोहबत अर्थात साथ, उनकी कंपनी में रहना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर तो अगर हम बात करें बेटा, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा वो सीखेगा कैसे? सामाजिक जो विकास है बच्चों का, वो उनके साथ खेलने से, बच्चों के साथ खेलने से, अपने से बड़ों के साथ, अपने से छोटों के साथ रहने से ही जो सामाजिक रूप है वो विकसित हो पाता है। पर यहाँ पर उसको डरा ही दिया गया कि अगर तुम लड़कों से बात करोगे तो तुम सोहबत में रहना अच्छा नहीं है, तुम सीख जाओगे। यहाँ पर उसको ये नहीं समझाया गया कि तुम बेटा अच्छी बातें जो है वो सीखोगे या बुरी बातें सीखोगे। यहाँ पर प्रश्न भी उठ सकता है आपका कि इस पंक्ति में क्या यहाँ पर उसके माँ बाप सही हैं? उत्तर क्या है? गलत है। उनको ये सिखाना चाहिए कि आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, अच्छे लड़के भी मिलेंगे, बुरे लड़के भी मिलेंगे, दोनों तरह की कंपनी जो है वो हमारे आसपास होती है। ये हमारे ऊपर है, ये हमारे संस्कार हैं जो आपके माता पिता द्वारा, अध्यापकों द्वारा आपको सिखाया जाता है कि हमें अच्छी बातें सीखनी है। तो उनको ये सिखाना चाहिए, अच्छे बुरे की तुलना सिखानी चाहिए, उसका चुनाव करना उसमें से सिखाना चाहिए कि कैसे आपको अच्छी बातों का चुनाव करना है। बल्कि उन्होंने उसे बिल्कुल ही बोल दिया कि तुम किसी से बात नहीं करोगे क्योंकि तुम उससे गलत बातें सीख जाओगे। स्कूल में भी मैं कमजोर और बीमार लड़का माना जाता हूँ। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। हर तरफ से उसको जो है वो दबा दिया गया, एक पौधे की तरह उसको स्थिर कर दिया गया, जो कुछ भी कर नहीं सकता, अपनी जगह पर ही खड़ा है, वहीं पर ही हिल रहा है, वहीं पर ही जो थोड़ा बहुत उसकी हो सकती है, चल सकता है, उतना ही उसका जो है उसको बना दिया गया है। पर आज श्रीधर को देख रहा हूँ तो मुझे अपने पर ही ना जाने क्यों झुंझलाहट आ रही है। अपने आप पर झुंझलाहट आ रही है, अर्थात मन में ही एक द्वंद चल रहा है कि मैं गलत हूँ, मेरे माता पिता ने मुझे क्यों खेलने नहीं जाने दिया। वो हर हिसाब से, हर बात पे उसके साथ तुलना कर रहा है। श्रीधर ने आज मुझसे कहा था चलो हमें अपना शहर घुमा लाओ। मैं सहमी 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 डरी डरी निगाहों से उसे देखता रहा था। श्रीधर की माँ ने मेरी माँ से कहा तो माँ ने कानों पर हाथ रखकर कहा था तुम सचमुच आज मेरी शामत बुलाओगी। शामत बुलाओगी अर्थात डांट पड़वाओगी। इसकी दादी माँ और इसके पिताजी तो कभी इसे अकेले घर से बाहर पैर भी नहीं रखने देते। श्रीधर की माँ चुप रह गई थी, पर मुझे बहुत लज्जा आई थी, लज्जा शर्म आई थी कि मैं इतना बड़ा होने के बावजूद भी अकेले बाहर नहीं जा सकता हूँ।
मैं क्या कांच का बबुआ हूँ। कांच का बबुआ यहाँ पर कहा गया है बहुत नाजुक, जैसे डॉल या कोई हमारे टॉयज होते हैं या कांच की वस्तुएं होते हैं, हम उनको कितना संभाल कर रखते हैं कि कहीं वो टूट ना जाए। तो आज लेखक जो है वो अपनी तुलना भी कांच से कर रहा है कि उसे कांच की तरह ही संभाल कर रखा गया है, कहीं मैं टूट ना जाऊं। जो मुझे ये सब लोग यूं छिपा कर रखते हैं, मैं जानता हूँ पिताजी कभी कुछ ना कहे यदि ये लोग मुझे खुला छोड़ दें। पर पिताजी को तो कुछ पता ही नहीं चलता, वे सारा दिन कचहरी में रहते हैं, कचहरी अदालत। शाम को मोटर में बैठकर क्लब चले जाते हैं। हाँ, सुबह शाम मुझे घर में देख लेते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। बस इतना ही मैं जानता हूँ। देखो, आत्मविश्वास में और बड़ी कमी का कारण है कि सिर्फ दादी माँ के पास ही वो रहता है, पिताजी से उसकी कोई बात नहीं हो पाती, पिताजी से बाहर की बातें डिस्कस नहीं हो सकती। तो वो जो उसकी उसकी परवरिश में वो जो कमी है वो उसके आत्मविश्वास में भी दिखाई दे रही है। अगली तिथि की बात की गई है 25 जनवरी 1962 को। उसके मानसिक द्वंद की, जो अंतर्द्वंद उसके अंदर चल रहा है, उसकी बात हो रही है। मैं क्या करूं, कितने प्रश्न उसके मन में हैं। मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। श्रीधर ने मेरे सारे खिलौने देखे और फिर खिल्ली उड़ाते हुए, खिल्ली उड़ाना बच्चे, मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, उड़ाते हुए कहा, तू यार इन छोटे छोटे खिलौनों से कब तक खेलता रहेगा। श्रीधर मुझे ना जाने क्या समझता है, अपने को पहलवान मानता है। बच्चे ऐसी तुलना करते हैं ना अपने आप से या दूसरों से, और ऐसी बातें करते हैं जहाँ ऐसे शब्दों का हमेशा प्रयोग करते हैं। और मुझे दूध पीता बच्चा, भला उसमें मुझसे ज्यादा क्या है। मैं उससे यही कहना भी चाह रहा था पर कह नहीं सका। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ उसमें मुझसे बहुत सी बातें ज्यादा है। वह मेरी ही उम्र का है पर मुझसे ज्यादा तगड़ा है। तगड़ा बेटा यहाँ कहा गया है बलवान को। मुझसे ज्यादा दूध पी सकता है, मुझसे ऊंचा, देखो सारी तुलनाएं उसने गुणों की कर ली कि वह उससे ज्यादा तगड़ा है, उससे अधिक दूध पी सकता है, उससे ऊंचा उछल सकता है, उसे बॉल खेलनी आती है, यहाँ तक कि उसको घोड़े पर भी चढ़ना आता है। जबकि उसकी दादी ने उसे मसूरी में जब वो घूमने जाते हैं तो भी उसे घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया था। कह रही थी मेरा इकलौता पोता है। इकलौता बेटा कहते हैं एकमात्र को। गिर गिरा जाएगा तो किसी का क्या बिगड़ेगा, मैं ही हाथ झाड़ कर रह जाऊंगी। हाथ झाड़ना मुहावरे में भी प्रयोग होता है, अर्थात कोई भी अनमोल वस्तु जो आप चाहते हो जब वो आपके पास नहीं रहती है तो हाथ झाड़ कर रह जाना, कि आपके हाथ से वो चीज छिन जाना। माँ भी यही कहती रहती है, मैं मेरा इकलौता पौधा है। ये देखो यहाँ पर बात की गई है पौधे की, पौधे की तरह स्थिर है, उसे संभाल कर पाला जा रहा है। मेरा इकलौता राजकुमार है। सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। कान पक जाना कि बार बार एक ही बात को सुनकर बोर हो जाना। मैंने आज खाना नहीं खाया है, दूध नहीं पिया है। तो दादी माँ अपने कमरे में बैठी मेरे लिए राम जी की माला जप रही है। मतलब चिंता, अगर लेखक ये सोच रहा है कि मैंने अगर आज नहीं किया तो हो क्या रहा है उसके साथ। श्रीधर उसके कमरे में सोया हुआ है और आज किसी को अपने कमरे में आने नहीं दिया, माँ को भी नहीं। माँ मुझे अपने साथ ही सुलाती हैं। आज वे दीदी के विवाह की तैयारियों में उलझी हुई हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, नहीं तो मेरे पीछे ही पड़ जाती और मुझे अकेले कमरे में सोने नहीं देती। दादी माँ और माँ समझ रही हैं मैं आराम से सो रहा हूँ। मैंने सामने तश्तरी में रखी, तश्तरी प्लेट चित्र में भी दिखाई दे रहा है, कटोरी नुमा जो मतलब डोंगा नुमा आप कह लो, जो फ्रूट्स रखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ढेर सारी मिठाई और फल जो मेरे मेज पर रखे गए हैं खा लिए होंगे, परंतु वह क्या जाने कि मैंने आज कुछ भी खाया नहीं है। मैं बराबर जाग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही और ये डायरी भी आज मैं पहली बार लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखो प्रश्न भी उठता है कि लेखक पहली बार डायरी क्यों लिख रहा है, क्योंकि जब से श्रीधर उसके साथ उसके घर आया है वह अपने हम तब से उससे वो अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तो वह अपने व्यक्तित्व की तुलना उससे कर रहा है। वह अपने मन की बात किसी से नहीं कर पा रहा, जो उसके मन में उलझन चल रही है वह वो किसी को नहीं बता पा रहा, इसलिए वो डायरी की सहायता ले रहा है। कि अगली पंक्ति हम देखो बेटा कितनी बड़ी बात की है। अपनी खुली खिड़की में से मुझे आज पूरा चांद चमकता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पहली बार ही तो मैंने इसे देखा है और मुझे आज बेहद प्यारा लग रहा है। इसे इसकी माँ, कितने भोलेपन की बेटा यहाँ पर देखो बात की गई है लेखक के, जो मतलब प्यारा उसका मन, जो उसकी चंचलता है वो देखो कितनी है, कि कह रहा है कि इसे इसकी माँ, किसे, चांद को,
अंतर्द्वंद इतना बढ़ गया है कि वो ये सोच रहा है कि चांद की माँ उसे इतने बड़े खुले आसमान में अकेला खेलने को छोड़ देती है, रोकती नहीं है। काश मेरी माँ मुझे इसी तरह अकेला छोड़ देती। ना मैंने अपनी जिंदगी में कभी हरी घास पर चलकर देखा है, ना नदी में नहाकर, ना बारिश में भीगकर। मैं क्या करूं, मर जाऊं, कहीं भाग जाऊं या कहीं उड़ जाऊं। इन शब्दों का प्रयोग जो है वो ये बताता है कि लेखक अंदर से बहुत टूट चुका है, उसका आत्मविश्वास जो है वो समाप्त हो चुका है। वो चाहता है कि जैसे श्रीधर ये सारे काम करता है, मैं भी वो काम करूं। वो उस कैद से छूटना चाहता है, उड़ जाऊं, कि जिस तरह उसको पौधे की तरफ बांध कर रखा हुआ है, वो चाहता है कि वो उस कैद से छूट जाए, उस पौधे में जो एक जगह स्थिर है उसमें पंख लग जाएं और वह बाहर की दुनिया देखे। इसलिए इस पाठ का नाम भी पौधे के पंख रखा गया है। अच्छा, अब सो जाऊं, नहीं तो माँ और दादी माँ मेरी लाल आंखों को देखकर कल ना जाने कितने डॉक्टरों को बुला लेंगी। उफ, ये कमबख्त श्रीधर कितनी मौज से गहरी नींद में सो रहा है, इसे क्या परवाह, चाहे मैं कभी तक जागूं। मुझ कमजोर पिल्ले से, कितना आत्मविश्वास उसमें कम हो गया है कि अपने आप को वो इतना कमजोर महसूस कर रहा है। बच्चे को ये दोस्त बनाना भी तो नहीं चाहता। कितना अकेला है श्रीधर। श्रीधर को देखने के बाद उसके अंदर ये सारे द्वंद्व आते हैं। वह अपने ऊपर लगी बंदिशें जो हैं उनको तोड़ना चाहता है, उन बंदिशों से आजाद होना चाहता है, और वह चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं, मैं यहाँ से भाग जाऊं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। मैम, यस मैम। तो कोई डाउट है, कुछ पूछना है आपको? नो मैम। नो मैम। नो मैम।